Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, nasopharynx open into the trachea through. Four options are given. First is vestibule, second is internal nares, third is glottis and fourth is concha. Question में पूछ रहे हैं कि nasopharynx जो है वो ट्रैकिया में किसके थ्रू ओपन होता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट चूज करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट connection between upper and lower respiratory tract. Now, as we know that upper respiratory tract has mainly three parts, which is the nasal cavity, the larynx, and the pharynx. Whereas the lower respiratory tract has the trachea, bronchus or bronchi and the lungs. तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कनेक्शन का डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ हम नेजल कैविटी से शुरू करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नेजल कैविटी है, फिर उसके बाद जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है फेरिंक्स का। ये फिर नीचे कैरी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी नेजल कैविटी कंटिन्यू हो रही है, फिर यहाँ पर ये टंग वाला पार्ट है, फिर यहाँ पर एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स है एंड यहाँ हम वोकल कॉर्ड थ्रू हमारा नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ पूरा ट्रैक्ट बढ़ जाता है। हम इसकी मार्किंग कर लेंगे पहले। तो यहाँ वाला पार्ट ये जो है ये नेजल कैविटी है, फिर यहाँ से पूरा पार्ट फेरिंक्स है जो कि डिवाइडेड है नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स में। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये पार्ट लैरिंक्स का आ जाता है, और फिर इसके नीचे जो है वो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जहां से हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू होता है। तो ये यहाँ पर हम मार्किंग देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हमने एक डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नेसोफेरिंक्स है उसका कनेक्शन जो ट्रैकिया से हो रहा है वो लैरिंक्स के थ्रू हो रहा है। तो लैरिंक्स में ही एक रीजन होता है जिसको कहते हैं ग्लॉटिस। ये जो मैं छोटा सा मार्क कर रही हूँ ये एपिग्लॉटिस का पार्ट है। यहाँ पर वोकल कॉर्ड के जस्ट साथ में या लेटरल में यहाँ पर एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और यही जो होता है वो छोटा सा एक ओपनिंग होती है जो कि एयरवेज के साथ कनेक्ट करती है। वहीं जो एपिग्लॉटिस है उसका फंक्शन होता है कि वो एक लीफ लाइक मेम्ब्रेन होती है जो कि फूड पाइप को बंद करती है जब सांस लेना होता है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर जो ग्लॉटिस है ये एयरवे है हमारा जो कि कनेक्ट करता है नेसोफेरिंक्स को इवेंचुअली ट्रैकिया से, और ये प्रेजेंट होता है लैरिंक्स एरिया में। तो अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में वेस्टिब्यूल की बात हो रही है, तो वेस्टिब्यूल जो है वो इसका आंसर नहीं होगा बिकॉज वेस्टिब्यूल इज एनी ओपनिंग विच इज नॉट द राइट आंसर।
और यहाँ पर ये ओपनिंग होगी क्या, जो नॉस्ट्रल्स हैं, तो ये जो है वो ट्रैकिया से कनेक्ट नहीं करते नेसोफैरिंग्स को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में इंटरनल नेर्व्स की बात हो रही है, तो इंटरनल नेर्व्स भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली अगेन वो ओपनिंग है जो कि नेसल कैविटी से फैरिंग्स की ओर जा रही है, लेकिन तब भी ये ट्रैकिया तक नहीं पहुंचती, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में ग्लॉटिस लिखा हुआ है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर उसके बाद कॉन्का जो है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो ये इसको भी हम रॉन्ग कर देंगे, बिकॉज कॉन्का इज the bony plate that is located on the lateral wall of the nasal cavity, which does not go till the trachea. So the nasopharynx open into the trachea through the glottis, which is the option number C, which is the final answer. Hope you understood it well. All the best.